नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है चरणानुयुक्त चूलिका या यूं कहे चरणानुयुक्त प्रज्ञापन अधिकार, जिसके अंतर्गत 202 नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य देव हमको पंचाचार का स्वरूप समझा रहे हैं। गाथा पाठ करते हैं 532 नंबर का पेज। आपिच्छ बंधुअगम विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं आसिज्यनानदंसन चरिततत्तवीर्यायारम् बंधुवर्ग से विदा मांग कर गुरुकलत्र सुत से हो मुक्त दर्शन ज्ञान चरित्र वीर तप आचारों को धारण कर। पेज क्रमांक 534। यहाँ कहते हैं कि अहो निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सित निर्मूढ़ दृष्टि उपब्रहण स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप दर्शनाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। ठीक है ना? तब तक के लिए धारण करना है जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि ना हो जाए, तब तक धारण करना है। शुद्धात्मा की उपलब्धि तो चौथे गुण स्थान में हो जाती है कि नहीं? उपलब्धि का अर्थ वास्तव में देखा जाए, उपलब्धि का अर्थ तो वह केवल ज्ञान की प्रकटता ही है। मूल तो केवल ज्ञान की प्रकटता ही है। ठीक है ना? तारतम्यता से हम शुद्धोपयोग आदि को भी आत्मा की उपलब्धि ऐसा कह सकते हैं, परंतु वास्तव में शुद्धात्मा की उपलब्धि यानी केवल ज्ञान का प्रकट होना। क्यों? देखो, जिस प्रकार पंचाचारों का यहाँ पर अभाव करेंगे, तब तपाचार के अंदर ध्यान आदि का भी अभाव करेंगे। कहेंगे ना कि ये ध्यान को मैं धारण करता हूं पर तू मेरा स्वरूप नहीं है। कहेंगे ना, अंतरंग तपों की चर्चा होगी 12 प्रकार के तपों में। तो स्वाध्याय नामक तप, हे स्वाध्याय नामक तप, तू मेरा स्वरूप नहीं है फिर भी मैं धारण करता हूँ। हे ध्यान नामक तप, तू मेरा स्वरूप नहीं है फिर भी मैं तुझे धारण करता हूँ।
तो वो तो ध्यान प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो धर्म के कारक ही नहीं है, तप है ही नहीं। लेकिन वो जो धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ दो, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये तो तप है ना, ये तो तप है ना, अंतरंग तप है ना, कि हाँ अंतरंग तप है, धर्म ध्यान भी अंतरंग तप है और शुक्ल ध्यान भी अंतरंग तप है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को छोड़ता हूं तो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा कहेंगे। 12 प्रकार के तपों में अंतरंग तप और बहिरंग तप दोनों को क्या कहेंगे, तू मेरा स्वरूप नहीं है। फिर भी मैं तुझे धारण करता हूं, कब तक, जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि ना हो जाए तब तक। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि ध्यान में नहीं हो रही है, शुक्ल ध्यान में शुद्धात्मा की उपलब्धि ना माने, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो स्वयं शुद्धोपयोग स्वरूप होता है, और धर्म ध्यान भी तारतम्यता से विचार करने पर शुद्धोपयोग स्वरूप है। 7वें गुण स्थान में होने वाला जो शुद्धोपयोग है वो धर्म ध्यान है ना। तो लेकिन क्या कहेंगे, कहेंगे ऐसा कि तू जब तक आत्मा की उपलब्धि ना हो जाए तब तक मैं तुम्हें धारण करता हूं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि यानी कि केवल ज्ञान की प्रकटता, ठीक है ना, इसको कहेंगे आत्मा की उपलब्धि। क्योंकि वास्तव में पेज क्रमांक 534 534 है। देखो वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या है आत्मा का स्वरूप, वो जो सिद्ध समान स्वरूप है ना, वह मेरा स्वरूप है, जो सिद्धों का स्वरूप है। जो अरहंतों का स्वरूप है ना, तो वह मेरा स्वरूप है। जो मुनिराजों का स्वरूप है ना ही वह मेरा स्वरूप है, और ना जो अन्य ज्ञानियों का स्वरूप है ना वह मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप तो कैसा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध जैसा स्वरूप है। तो सिद्धों को जो जो प्रकट होगा वह शुद्धात्मा की उपलब्धि कहलाएगी। सिद्धों को क्या क्या है, कि सिद्धों को ध्यान है, पंचाचार है, 5 प्रकार के चार पंचाचार हैं कि नहीं है, तो शुद्धोपयोग तो है ना। क्यों, कि वे शुद्धोपयोगातीत, उपयोग तो है और उपयोग शुद्ध ही है, ऐसा होने पर भी जिसे शुद्धोपयोग कहा है ऐसा ध्यान उनके नहीं है, ध्यानातीत है। ये बात तो हम पहले बतला चुके हैं, पिछली गाथाओं में इसका निराकरण कर चुके हैं कि वह शुक्ल ध्यान भी नहीं है और धर्म ध्यान भी नहीं है, ध्यानातीत हो गए हैं। तो जो ध्यानातीत अवस्था है वह मेरा स्वरूप है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने में जो जो निमित्त कारण है तारतम्यता से, उन सब को मैं ग्रहण करता हूं गुण स्थान प्रमाण। सर्वप्रथम ग्रहण करने योग्य क्या है, कि सर्वप्रथम ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के तत्पश्चात क्या ग्रहण करने योग्य है, कि मुनि धर्म ग्रहण करने योग्य है। और मुनि धर्म ग्रहण करने के योग्य होने पर तत्पश्चात क्या करने योग्य है, कि शुद्धोपयोग करने योग्य है। और शुद्धोपयोग प्राप्त होने के पश्चात क्या करने योग्य है, कि नहीं, शुद्धोपयोग का फल प्राप्त होने के पश्चात कुछ करने योग्य नहीं है, वही मेरा स्वरूप है। शुद्धोपयोग के पश्चात जो फल प्राप्त होगा ना, शुद्धोपयोग का फल क्या है, शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान और अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान और अनंत सुख वह मेरा स्वरूप है, और अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब तक मुझे वे अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति ना हो जाए, ये जो चरणान योग में उपलब्धि ना हो जाए कह रहे हैं ना, तो ये पहले अधिकार के ज्ञानाधिकार में पहले समझा चुके थे। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जब शुद्धोपयोग अधिकार कहा तब क्या कहा उन्होंने, कि मैं शुद्धोपयोग को साम्य भाव को धारण करता हूं। क्यों, तो क्योंकि शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान और अनंत सुख है, फल। और जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो जो जिस परिश्रम या क्रिया या पुरुषार्थ का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है फल की प्राप्ति होने पर। तो कहते हैं कि शुद्धोपयोग का फल यानी कि शुद्धात्मा की उपलब्धि। और शुद्धात्मा की उपलब्धि माने क्या, कि शुद्धात्मा की उपलब्धि अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत सुख की अवस्था को प्राप्त होना। पकड़ में ही बात है ना, ऐसा। तो यहां कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन को मैं धारण करता हूं। सम्यक ज्ञान के पश्चात उस सम्यक ज्ञान की बात यहां पर कहते हैं। व्यवहार से कथन चल रहा है ना, चारित्र की अपेक्षा से कथन चल रहा है कि नहीं भैया दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है, कि हाँ दर्शन प्रकट होने के पश्चात ज्ञान नाम सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त पाता है ना। ऐसा होने पर भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि क्या है, कि विशुद्धि पूर्वक देशना लब्धि पूर्वक ग्रहण किया गया है ना, जो भाव है ना, वही सम्यक दर्शन का कारण है। बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता।
बिना एक विशुद्ध परिणामों के प्रश्न सम्यक है, दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। हाँ बोलो। ये 8 अंगों को दर्शनाचार के अंदर कैसे घटित किया, कैसे लिया? मतलब जैसे ज्ञानाचार में तो ज्ञान के वो निन्नव आदि 8 अंग ले लिए हमने, तो मतलब दर्शनाचार के अंदर ये 8 अंग ये वाले ये कैसे लिए? मतलब मेरे ख्याल आप से कल शायद ये कक्षा में पहले। आप कल कक्षा में थे? अच्छा, तो दर्शनाचार का अर्थ क्या होता है? बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन हाँ ऐसे ये तो पता है। अभी भी बोल रहा हूँ ना, अभी अच्छा भी ठीक बता रहा है, हूँ। हाँ सम्यक दर्शन से हो गया घटित फिर। हाँ, सम्यक दर्शन। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके ये 8 अंग होते हैं। दर्शनाचार माने क्या? जिनके चित्त में, जिनके जीवन में, जिनके श्रद्धान में इन 8 अंगों की आराधना प्रभावना सदैव विद्यमान रहती है। ज्ञानाचार माने क्या? कि सम्यक ज्ञान संबंधी उपक्रम किस प्रकार का होता है, वैसे ज्ञानाचार। और सम्यक दर्शन संबंधी उपक्रम किस प्रकार का होता है, सो दर्शनाचार। तो सम्यक दर्शन मूलतः किसका नाम है? कि मूलतः सम्यक दर्शन तो आत्मा की अनुभूति का ही नाम है। वास्तविक ज्ञानाचार किसका नाम है? कि ज्ञान स्वभाव में ही आश्रित प्रकट है ना, स्थिर रह जावे, उसका नाम ज्ञानाचार है मूलतः तो। लेकिन जब तक वह उपयोग अपने निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रहता, तब तक होने वाली वह जो परिणति है ज्ञान के संदर्भ में, जो कि शुद्धोपयोग का कारण बनती है, उसका नाम ज्ञानाचार। ऐसे ही श्रद्धान की जो परिणति है वह किस प्रकार की होती है, उस परिणति का नाम दर्शनाचार। कब तक? वो शुद्धोपयोग की प्राप्ति से, शुद्धोपयोग माने कि आत्मा की स्थिरता नहीं हो रही, तो नहीं होने वाला परिणाम कैसा है? कौन सा परिणाम? जो शुद्धोपयोग में स्थिर होने का परिणाम बनेगा, वो परिणाम। उदाहरण के तौर पे जैसे उन्होंने कहा, सबसे पहले निशंकित्व, अर्थात निशंकितपना, बिना निशंकित हुए आप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। हम इसको साधारण भाषा में तो कैसे समझते हैं कि बिना सम्यक दर्शन के क्या नहीं हो सकता? केवल केवल ज्ञान आदि भाव प्रकट नहीं हो सकता, मुनिपना नहीं हो सकता। तो वो सम्यक दर्शन चीज क्या है, वस्तु क्या है? कि सम्यक दर्शन आत्मा की उपयोग की स्थिरता का नाम है ना। चारित्र गुण की पर्याय या श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। श्रद्धा गुण में ये विश्वास हो जाना कि मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं माने क्या? तो बोले मैं आत्मा हूं माने इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि मुझे कोई मार सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ भला बुरा कर सकता है। आई बात समझ में? जब तक अंदर में ये श्रद्धा नहीं होगा, ये मुनिपना आएगा कैसे? व्यवहार से चर्चा चल रही चारित्र की अपेक्षा से। जब तक मन शंकित ही रहेगा, अच्छा जंगल में रहना पड़ेगा, ओ नगन रहना पड़ेगा, और एक समय आहार और नहीं मिला तो नवदा भक्ति पूर्वक निरंतराय रूप से एक समय आहार नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा? जब तक इस प्रकार का शंका बनी रहेगी, पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में क्या कह रहा हूं? तो ये शंकाएं कहां से बनती हैं? कल क्या होगा? ये शंका कहां से बनती है? ये शंका बनती है मैं शरीर हूं इससे, मैं देह हूं, इस मान्यता से उन शंकाओं का जन्म होता है, जिसको समय सार में सप्त भयो की अपेक्षा से समझा है ना। हालांकि हम इसको अन्य ग्रंथों में इस अपेक्षा से पढ़ते हैं कि जिनेन्द्र देव के कहे गए धर्म में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना, इसका नाम निशंकित नाम का अंग है। ऐसा पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अच्छा, शंका करना और जिज्ञासा होना दोनों में अंतर है। शंका करना और जिज्ञासा होना दोनों में अंतर है। ऐसा कहा गया है तो किस प्रकार कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसका नाम शंका नहीं है। और सुनो, शास्त्र में लिखे गया यह वचन सत्य है या असत्य है, इसकी अंतरंग में खोज करना, इसका नाम भी शंका नहीं है। समझे नहीं समझे? हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझना है, इसका नाम भी शंका नहीं है। तो शंका किसका नाम है? शंका किसे कहते हैं? कि शंका नाम मिथ्यात्व का है। शंका नाम है कि यह बात समझ में नहीं आना कि मैं कौन हूं, ये बात समझ में नहीं आना। और जब ये बात नहीं समझ में आती और जीव अपने को यह मानता है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर में होने वाले, जैसे शरीर के संबंध से होने वाले आगामी काल के जितने भी संदर्भ और विचार आदि हैं, उस सब शंका के भेद होते हैं, मिथ्यात्व के भेद होते हैं।
बहुत आसान और साधारण भाषा में हम कहें तो जीने, मरने, भोजन संबंधी जितने भी विकल्प हैं, इन सबका नाम शंका है। क्या कहा? बात पकड़ में ही नहीं। शंका किसका नाम है? मेरा क्या होगा? बोलो भैया, मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? क्या होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता माने कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। ऐसा, मेरा कुछ नहीं हो सकता माने मेरा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। बिगाड़ संबंधी कोई शंका नहीं है। सम्यक दृष्टि कैसे है? निडर है, अकस्मात भय नहीं है उनको। अचानक से क्या हो गया, ऐसा भय नहीं है। अचानक से तीव्र पाप का उदय आएगा तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? भयभीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भय से क्या उत्पन्न होता है? भय से अग्रहित और ग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? भय से क्या उत्पन्न होता है? कि भय से ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व उत्पन्न होते हैं। इन मिथ्यात्वों को जो बल मिलता है ना, वो भय से मिलता है। कौन से भय से मिलता है? चाहे वो धन संबंधी भय हो, चाहे वह रोग संबंधी भय हो, चाहे वो अकस्मात संबंधी भय हो, और चाहे वो मरण संबंधी आदि भय हो। बात पकड़ में नहीं। जो जीव इस बुद्धि के साथ पुण्य में लगे हैं कि पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। वे कभी धर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक भय सता रहा है कि मुझे नरक नहीं जाना, मुझे स्वर्ग जाना है। आगामी काल का भय, आगामी भव का भय। समझे? अब इस भय को छोटा करते चले जाओ। ये आगामी भव का है ना, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 1 दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा। ये जो आगामी काल का निरंतर भय चल रहा है, और ये भय किससे संबंधित है? ये कभी धन से संबंधित हो जाता है, कभी संयोग संबंधी हो जाता है, कभी पत्नी बच्चों के संबंध में हो जाता है, कभी शरीर के संबंध में हो जाता है, कभी अन्य के संबंध में हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो भय अंदर में लगा हुआ है, क्या है इसका नाम? इसका नाम शंका है। ये शंका कहाँ से उत्पन्न होती है? मैं शरीर हूं, इस मान्यता से उत्पन्न होती है। जिसको ये जो इस भाव में निशंक हो गए हैं कि मैं आत्मा हूं, अब उन्हें मरने का भय नहीं रहा है। आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार कर सकता है, ऐसा कोई भय गृहस्थ सम्यक दृष्टियों को भी नहीं रहा है। मुनिराजों की तो बात ही निराली है। गृहस्थ सम्यक दृष्टियों को भी नहीं रहा है। जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ हैं और वे मुनि जिन दीक्षा आदि धारण करने में असमर्थ हैं, तो उसका कारण भय नहीं है, उसका कारण अस्थिरता है। क्या कहा? और मिथ्या दृष्टि जो असमर्थता जतलाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? कि मिथ्यात्व जमा भय। मिथ्यात्व तो है ही, साथ में क्या है? भय है। क्या भय है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। समझ में ये बात नहीं? समझ? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असमर्थ हूं करने में, आदि आदि आदि। और वो सारी असमर्थता उसकी किस संबंध में है? शरीर के संबंध में है। जबकि सम्यक दृष्टि की असमर्थता उपयोग की अस्थिरता के संदर्भ में है। दोनों में अंतर है। मिथ्या दृष्टि तो ये मानता है मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? मेरे शरीर में ताकत नहीं है। और सम्यक दृष्टि कि मुझे मेरे उपयोग में स्थिरता नहीं है। शरीर की ताकत फाकत का चक्कर नहीं है वहां पर। बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि आचार्य देव तो ये बात को स्पष्ट कर चुके हैं ना पहले ही, चरणन्य चूली का अधिकार कहते समय, कि ये रहे ना, हम तुमको बतलाते हैं कि इस मार्ग, इस पंचम काल में भी ये भाव धारण होता है। हमने किया है, हमने प्रकट किया है, और तुम भी प्रकट कर सकते हो। ये खड़े हम मोक्ष अधिकारी, ये खड़े हम तुम्हें बतलाने वाले। बात समझ में नहीं? लेकिन अगर कोई असमर्थता जाहिर कर रहा है तो उसकी असमर्थता के पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है? 2 कारण है ना, एक अपने को शरीर माने और शरीर की कमजोरी माने, और दूसरा जो वास्तविक कारण है ज्ञानी के, कि वह जानता है उपयोग की स्थिरता किसका नाम है, और वह उपयोग की स्थिरता नहीं है उसके कारण मेरे चित्त में वो वितराग परिणति अभी प्रकट नहीं है, जिसके कारण वो जिन दीक्षा आदि को धारण नहीं करता है। ये सब असमर्थ होता है। विकल्प क्या है उसका? रुचि क्या है उसकी? इच्छा क्या है उसकी? यदि हम इच्छा की बात करें, विकल्प की बात करें, रुचि की बात करें, तो वो जिन लिंग धारण करना चाहता है, करना ही चाहता है, और उस जिन लिंग को धारण करने का क्या उपाय करता है? कि उपयोग की स्थिरता का निरंतर पुरुषार्थ जागृत रखता है ज्ञानी। समझे? और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका कोई जीव
चौथे से सीधा छठे सातवें छठे में भी जाते हैं, और कोई चीज वाया पांचवें गुण स्थान के संदर्भ में भी जाते हैं, दो कक्षा चौड़ी के अभाव रूप भी जाते हैं, है ना। तो यथा योग्य जिसकी जैसी स्थिति बनती है वह बनती है। फिलहाल तो यहाँ समझाते हैं कि हे निशंकित अंग, तू मेरा क्या नहीं है, तू मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि मेरा स्वरूप तो क्या है, एक चैतन्य भाव में स्थिर होने के बाद वह अनंत दर्शन अनंत ज्ञान की जो प्रकटता हुई वो मेरा स्वरूप है। और उस स्वरूप से पूर्व, यानी वह स्वरूप जब तक प्रकट नहीं होता, जब तक प्राप्त नहीं होता, मैं निशंक होकर रहता हूं, कोई शंका नहीं, निशंक होकर रहता हूं। अपने कार्य को, उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति में होने वाले समस्त कार्य को, मुनिपने को निशंक होकर धारण करता हूं। समझ बात। जैन दर्शन को, स्वाध्याय आदि भावों को, भेद ज्ञान आदि को निशंक होकर धारण करता, अर्थात मेरी प्रवृत्ति संसार में अब निशंक है। अब मुझे कोई शंका नहीं है कि क्या होगा, मुझे सर्वज्ञता का भरोसा हो गया है, मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है, क्या विश्वास है कि मारीच को 24वां तीर्थंकर ही होना है, मुझे विश्वास है। अब मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। समझ में आई बात। ये तो पर की अपेक्षा से कहा। मेरा क्या होना है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र रूप से स्वकाल में स्वभाव से परिणमित होती है, होगी और होगी ही होगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तो द्रव्य गुण पर्याय की जो स्वतंत्रता का मुझे अंतरंग में विश्वास हुआ, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, मैं निशंकित होता हूं। ऐसा। हाँ मोहित भैया पूछो, क्या कह रहे हो। सारथी में एक शब्द आता है भव भीरु, भव भीरु, वो हाँ, मुनिराजों भव, है ना। तो उसका इससे क्या, उससे कैसे, मतलब वहां पर भव भीरु का मतलब तो भय होता है, भव से हाँ भय भवभीरु होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ना। भवभीरु अर्थ, भय का अर्थ हमेशा भय थोड़ी होता है, भय शब्द का अर्थ हमेशा भय थोड़ी होता है, क्या समझे, है ना। जैसे आत्मा शब्द का अर्थ छह द्रव्य होता है, ऐसे ही भय शब्द का अर्थ सदैव भय नहीं होता। भवभीरु कहने का तात्पर्य यह है जो जिनका उपयोग पाप में नहीं जाता। तो तुम उस और क्यों नहीं जाते, डरते हो कि हाँ हम डरते हैं, क्या नहीं समझे। मुनिराज पाप करने से डरते हैं कि हाँ डरते हैं। पाप क्यों नहीं करते कि हमें डर लगता है भाई पाप करने से। बात समझे नहीं। तुम संसार का अभाव क्यों करना चाहते हो, तुम संसार का अभाव क्यों करना चाहते हो कि भाई हम संसार के दुखों से डरते हैं इसलिए अभाव करना चाहते। तो क्या हो गया, ये हो गया भवभीरु। भवभीरु माने जैसे संसार के दुखों से डर लगा है, डर लगा अर्थात नहीं चाहता, वह दुखी होना नहीं चाहता, ऐसा भय है। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो, ऐसा भय तो होना ही चाहिए। समझे नहीं समझे। अब वास्तविक बात क्या है, वास्तविकता तो यह है कि वहां उनकी रुचि नहीं है ना, वहां उनकी लगन नहीं है, और उसके सच्चे स्वरूप को जानने के कारण वह जान चुके हैं कि जिन्हें मैं सुख मान रहा था वास्तव में वहां तो सुख है ही नहीं। बात तो यह है। लेकिन इसको समझाने का तरीका क्या समझाया कि जिन्हें संसार दुख रूप लगता है तो उन्हें चैतन्य की ओर आना चाहिए। जैसे बहन श्री का वो वचन है ना कि तुझे कहीं नहीं रुचता तो यहाँ रुचेगा, चैतन्य में रुचेगा। ऐसे ही यदि तू संसार से थक गया है, तुझे संसार के दुखों का भय है, तो वास्तविक सुख का उपाय कर। तो उसको क्या कहते हैं, भवभीरु, भवभीरु। ठीक ऐसा। दूसरा निकांक्षित्व अर्थात निकांक्षितपना। निकांक्षितपना माने कि किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहे, उसका नाम निकांक्षित्व है। ठीक। तो सम्यक दृष्टि को कोई इच्छा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। कि इच्छा किसे कहते हैं, इच्छा कहते किसे हैं। चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति जीतने की इच्छा नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि होगा, निकांक्षित अंग तो उसको है ही नहीं, क्योंकि आकांक्षा नहीं करने का नाम निकांक्षितपना है। और 6 खंड की विभूति को बिना आकांक्षा के तो जीतने नहीं निकला होगा। क्यों, बात समझ में आती नहीं आ रही है। और मुनिपना धारण करना ये भी तो एक इच्छा है। मोक्ष आदि की इच्छा होना, शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान आदि की प्रकट करने का पुरुषार्थ बिना इच्छा के तो नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही ना। तो निकांक्षित कहते किसे, आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात क्या, आकांक्षा अर्थात असंभव को संभव बनाने की इच्छा। क्या आकांक्षा का अर्थ क्या होता है,
असंभव को संभव बनाने की इच्छा। इंद्रियों में सुख नहीं है, परंतु इंद्रियों में सुख है ऐसी जो तुझे इच्छा है, अथवा इंद्रियों से मुझे सुख की प्राप्ति हो, इंद्रिय के भोगों से मुझे सुख की प्राप्ति हो, ऐसी जो तेरी इच्छा है, ये क्या है? ये आकांक्षा है। और ऐसी आकांक्षा सम्यक दृष्टि के नहीं होती। इंद्रिय के भोग तो हो सकते हैं, क्या कहा, परंतु उन भोगों में सच्चा सुख है ऐसा विकल्प उस सम्यक दृष्टि के नहीं है। बात समझ में आई या नहीं समझ में? क्या कहा, अंतर समझ में आता है? अस्थिरता के कारण इंद्रिय के भोग हो सकते हैं, इंद्रिय के भोगों की रुचि कदाचित देखी जा सकती है, परंतु उसका श्रद्धान क्या है? वह ये बात भली प्रकार से जान चुका है। क्या जान चुका है? कि इसमें कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं। देखो उदाहरण के तौर पे, उदाहरण है ऐसे अपना बना सकते हैं। उदाहरण की अपनी तो खुद की फैक्ट्री है ना, जो भी बना लो। पसंद क्या है? कि पसंद तो हमें शुद्ध और ताजा भोजन है, एकदम बढ़िया, है ना, महकता हुआ एकदम गर्मा गर्म, है ना, और 4-5 प्रकार के बढ़िया व्यंजन हो, पसंद तो हमें यह है। परंतु यदि कदाचित किसी सफर में सूखी पूड़ी खाने को मिले और भूख लगती हो तो खाएं या नहीं खाएं? है? और कैसी लगती है खाने में? ईमानदारी से अच्छी लगती है। अच्छी लगने पर भी हमें उसको खाने की इच्छा है या नहीं है? कि सच में देखा जाए तो उसको खाने की इच्छा नहीं है। खाना तो हम कौन सा चाहते हैं? यदि इच्छा हो तो घर आके भी वही सूखी पूड़ी खाते हो? घर आके तो नहीं खाते। ट्रेन में तो बड़ी अच्छी लग रही थी तुम्हें, सफर में तो बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी, तो यहाँ पे भी खाओ ना। अब तो हम क्या खाएंगे? अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाएंगे। वहां पे भी तुम बड़ी पसंद का मानकर ही खा रहे थे, बहुत चाव लेके खा रहे थे, है ना। घर पे तो तुम 1 या 2 खाते हो, वहां तुम 4-4 खा रहे थे, बिना पसंद के खा रहे थे कि भाई पूड़ी का रस नहीं था, वो रस तो भूख को मिटाने का था। ऐसे ही अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाली कषाय का परिणाम है, वो सम्यक दृष्टि का परिणाम नहीं है। समझना ध्यान से। कौन सा? वो जो सम्यक दृष्टि के भोग और भोगों का परिणमन देखा जाता है, वास्तव में तो वो कषाय है। और कषाय कभी भी सुखरूप नहीं होती, कषाय का अभाव ही वास्तव में सुखरूप है। यह बात सम्यक दृष्टि भली प्रकार से जानते हैं। पकड़ में ही बात। तो असंभव में संभव की कोई इच्छा नहीं रखते, उसको वास्तव में नाम निकांक्षितपना होता है। अब इसको हम व्यवहार से समझाते हैं कि लोक में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखना। ये लोक में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होना, इसका जन्म कहां से होगा? इस बात का, इस शक्ति का जन्म कहां से होगा? इस शक्ति का जन्म तो यहीं से होने वाला है कि हमें ये बात समझ में आए कि मैं सुख के लिए पर की ओर देखता हूं और पर में सुख नहीं है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक निकांक्षितपना प्रकट होने वाला नहीं है। आकांक्षा नहीं है। क्या आकांक्षा नहीं है? कि भोगों में सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। भोग हो सकते हैं, लेकिन उनमें सुख बुद्धि नहीं है। बात पकड़ में है या नहीं? है ना। मुनिराजों के तो भोग बुद्धि भी नहीं है, भोग संबंधी कषाय भी नहीं है, भोग संबंधी प्रवृत्ति भी नहीं है। ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि एक बार बेटे से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, संपत्ति का क्या हाल चाल है यही जान लूं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, इसकी कोई इच्छा जाहिर करूं। ऐसा तो मुनिराजों के है ही नहीं। स्थूल आकांक्षाएं, सूक्ष्म आकांक्षाएं भी मुनिराजों के होती नहीं है। परंतु जो आकांक्षाएं सम्यक दृष्टियों की भी देखी जाती है 4-5वें गुण स्थानों में, वास्तव में वे आकांक्षा ही नहीं है। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा तो यह है कि मिट्टी में मिठास की कल्पना करना। समझ में बात नहीं समझे? क्या कहा? आकांक्षा क्या है? जहर में अमृत की कल्पना करना, इसका नाम आकांक्षा है। बात समझ में आती है? तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कि भैया मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो। क्यों? कि 100 करोड़ रुपए होंगे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बोलो, तुम्हारी ये बात मान्यता सही है या गलत है? जिसके पास 100 करोड़ होंगे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? इसे समझ में आ गया जिसे कि इच्छा कभी होती नहीं है, पूरी नहीं होती है, ऐसा जिसको समझ आ गया है। अब उसकी इच्छा तो है
लेकिन वो निकांक्षित है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या कहना चाहता हूँ? मिथ्या दृष्टि को तो क्या लगता है कि पर में होने वाले नाना प्रकार के परिणमन और विकल्पों से मेरा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। ये ऐसी दुर्भावना या दुर्विकल्प सम्यक दृष्टियों के नहीं है। एक मैंने एक जगह पढ़ा था, ऐसी एक कहानी है वो तो, कि रावण की एक इच्छा थी। बोले क्या इच्छा थी? वो 7 इच्छाएं पड़ी थी मैंने उसमें, तो मुझे 7 तो याद नहीं है। तो एक इच्छा तो उसकी ये थी कि मैं सारे समुद्र के पानी को मीठा कर दूं। क्या कर दूं? सारे समुद्र के पानी को मीठा कर दूं। दूसरी इच्छा क्या थी? दूसरी इच्छा थी कि मैं धरती से लेकर स्वर्ग तक के लिए सीढ़ियां बना दूं। धरती से लेकर स्वर्ग तक क्या बनाऊं? सीढ़ियां बनाऊं। किसकी इच्छा थी ये रावण की इच्छा थी। अब वो कहानी है पूरी और 7 इच्छा उसमें ऐसे बतलाई गई है। अब मैं आपसे कहता हूं, वो इच्छा तो प्रतीक है, प्रत्येक के हृदय में यही इच्छा है। नमक में मिठास की इच्छा रख रहा है, समुद्र के पानी को मीठा करना। अर्थात मेरी इच्छा क्या है कि जिसमें मिठास नहीं है उसमें मिठास आ जाए, अर्थात जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की कल्पना हो जाए। ऐसा कि मेरे को जगत में एक भी पुण्य कर्म ना करना पड़े, सत्कर्म ना करना पड़े, और सीढ़ियों पे चढ़ो और स्वर्ग हो जावे, माने बिना पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति हो जावे। क्या कहा? लोक में बिना पुरुषार्थ करे फल की प्राप्ति होती, अर्थात बिना पुरुषार्थ के, बिना स्वभाव के ही वस्तु की प्राप्ति होना क्या संभव है? बोलो, बात समझ में नहीं? माने असंभव में संभव की कल्पना करना, इसका नाम इच्छा है। और असंभव में संभव की कल्पना एकमात्र मिथ्यात्व में ही होती है, सम्यक दृष्टि के नहीं होती। वो जड़ में पुद्गल की, पुद्गल में जड़ की, और अन्य द्रव्य में अन्य की किसी प्रकार की कोई इच्छा उसकी है ही नहीं। बोलो भैया, जीव पलट के क्या हो जावे? कुछ हो ही नहीं सकता। पुद्गल पलट के क्या हो जावे? कि जड़ पलट के जड़ ही रहने वाला है। जड़ पलटता है या नहीं पलटता है? कि पलटता है ना, पर्याय स्वभाव है उसका। परंतु होता रहता क्या है कि रहता जड़ ही है। बात पकड़ में ही नहीं है। क्या कहा? जड़ परिणमित तो होता है, जीव परिणमित तो होता है, परंतु परिणमित होने के पश्चात रहता जीव ही है। आती बात समझ में नहीं आती? तुम्हारी कितनी इच्छा है कि भाई हमें तो उनके साथ मोक्ष जाना है, आमुक के साथ मोक्ष जाना है, तो आमुक के साथ मोक्ष जाने की इच्छाएं व्यर्थ की इच्छाएं सम्यक दृष्टि नहीं करती। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, समझे ना? सूक्ष्म भाव समझ में आया इसका? इच्छा किसको कहना? जो नहीं हो सकता, जो संभव ही नहीं है, जो वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है, जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है, वस्तु में उसकी परिकल्पना करने का नाम वास्तव में इच्छा है। और इच्छा निरोधस्य तपः। क्या? इच्छा के इस निरोध का नाम तप है। पकड़ में ही बात? इच्छा क्या है? इच्छा यह है भोग मिले। तो भोग क्यों मिले? क्योंकि भोगों में सुख है। तो भोगों में सुख है या नहीं है? कि सुख तो आत्मा में है। बात पकड़ में ही? तो आत्मा में सुख है ये बात समझ में आवे, और भोग सुख रूप नहीं है ये बात समझ में आवे, तो भोगों की दृष्टि रहेगी या छूटेगी? कि छूटेगी। कि नहीं, हमने देखा है सम्यक दृष्टि के भोगों की इच्छा होती है, कि वो तो बहुत स्थूल का कथन है। तभी समय में क्या कहा? वो तो दृष्टि मुक्त है। तो ज्ञानी के भोग बंध के कारण है या निर्जरा के कारण है? ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। ये वहां से निकल कर आती है ये बात। पकड़ में ही बात? अध्यात्म का वो रहस्य यहां से निकल कर आता है। अब उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना कि पहले मिथ्या दृष्टि पहले क्या कल्पना करेगा? मैं ज्ञानी हूं। मिथ्या दृष्टि पहले क्या कल्पना करेगा? मैं ज्ञानी हूं, और अब मैं जो भोगूंगा वो मेरे बंध का कारण नहीं होगा। बात पकड़ में आई? तो क्या हो गया? ये निकांक्षित अंग नहीं हुआ, ये तो मिथ्यात्व का अंग हो गया। क्यों? क्योंकि वह जो सम्यक भाव जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जो आत्मानुभूति से प्रकट होता है, वह तो हुआ नहीं, वह तो हुआ नहीं। और द्रव्य स्वभाव से जो बात समझाई थी कि प्रत्येक जीव स्वभाव से ही भगवान है, ऐसे भाव के स्वरूप को ना मानकर, है ना? और उसने पर्याय में क्या परिकल्पना कर ली? निश्चयभाषी के संदर्भ में समझाए ना, क्या कल्पना कर ली? मैं तो सिद्ध ही हूं। अब मैं जो भी भोगूंगा वह मेरे बंध का कारण ही नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है? मिथ्यात्व की उलझन समझ में आ रही है तुम्हें? कैसे उल्टी उल्टी मान्यता चल रही है? पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे? ये मुश्किल लग रहा है या और इजी करूं? समझे? तो क्या कहा? निकांक्षित अंग, कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? असंभव में संभव की कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं है।
समझे? वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा उसे ज्ञात होने के बाद अब वस्तु के स्वरूप में किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करना, उसका नाम निकांक्षित अंग है। सिंपल सिंपल। अब तीसरा है निर्विचिकित्सत्व। अब ये निर्विचिकित्सा क्या होती है भैया? विचिकित्सा किसे कहते हैं? निर्विचिकित्सा। अरे पढ़ा तो होगा ही ना चरणानुयोग आदि के ग्रंथों में, तो किसे कहते हैं बताओ? ग्लानि न होना, है? घृणा उत्पन्न हो, क्या ग्लानि करना? न होना, ग्लानि ग्लानी नहीं करना। अच्छा ग्लानी, हाँ अब ग्लानी बोल रहे, मैं ज्ञानी सुन रहा हूँ। ठीक है, ग्लानी नहीं करना, ठीक है, ग्लानी नहीं करना। एक जुगुप्सा नाम की कषाय होती है, जुगुप्सा नाम की कषाय होती है। क्या होती है जुगुप्सा नाम की कषाय? जुगुप्सा यानी ग्लानी करना। तो स्थूल स्वभाव तो ग्लानी करने का अर्थ क्या है कि ज्ञानियों की देह आदि में होने वाले रोग है ना, उनकी अवस्थाओं को देखकर ग्लानी नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। सच्ची निर्विचिकित्सा क्या है? सच्ची निर्विचिकित्सा तो यह है कि स्वरूप का आश्रय लिया ना, जैसे उसने स्वरूप का आश्रय लिया तो उसको जितना भी पूर्व भाव में उसने पाप आचरण आदि किया था, जितना भी अनंत संसार में भटका था, अनंत संसार में पाप और कषाय या मिथ्यात्व के कारण भटका था, है ना, वो भटकने अनंत संसार के बीतने का अंतरंग में ये विकल्प नहीं करता कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। यहाँ तो एक स्थिर ऐसा परिणाम हुआ, अपने अजर अमर स्वभाव की जैसी दृष्टि हुई तो ऐसी पर्याय क्यों हो गई और ऐसी पर्याय क्यों नहीं हुई, इस प्रकार का जो अंतरंग में गलानी भाव खत्म हो जाता है, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग होता है। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मुनिराजों के भी सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद मुनिपना हो भी सकता है तुरंत, और कुछ समय भी लग सकता है। जैसे और एक उदाहरण समझो, अभी तो मैं तुमको स्थूल स्थूल समझा रहा हूँ, फिर उसका सूक्ष्म भाव समझाऊंगा। आदिनाथ भगवान है, तीर्थंकर है, तदभ मोक्षगामी है, 84 लाख पूर्व की आयु है और 83 लाख पूर्व तक क्या कर रहे हैं? ये गृहस्थी में ही है, गृहस्थी के भोगों में ही लीन है ना, लेकिन कोई ग्लानि नहीं है। क्या ग्लानि नहीं है? कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब कहते कि ये मैं क्या कर रहा हूं ऐसा विकल्प नहीं करता ज्ञानी, कि मेरा स्वभाव और मेरा स्वरूप तो क्या है? चैतन्य है। इस दृष्टि से वह दुख रूप है, यहां से अपने उपयोग को हटाना तो हो गई अलग बात। और ग्लानि का अर्थ क्या करना? कि इस प्रकार का अंतरंग में जो एक कहते ना दुख उत्पन्न होता है। कैसा दुख उत्पन्न हुआ? कि अपने को हीन देखना। तो हीनता का जो परिणाम है उसका नाम क्या है? ग्लानि है, जुगुप्सा है। और ज्ञानी अपने को हीन नहीं देखते। हीन का कैसे नहीं देखते? कि स्वभाव के बल पर देखने के कारण वे अपने को हीन नहीं देखते। तो अपने को हीन नहीं देखना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। सच्ची बात तो यह, समझ में आई बात? नहीं समझ? हीन नहीं देखते। कैसे हीन नहीं देखते? कि जब जब तुम अपने को हीन देखोगे वो पर्याय दृष्टि से ही देखोगे, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखोगे। मिथ्यात्वादी पर्याय, संसार आदि पर्याय का अभाव करने की बुद्धि, क्योंकि चैतन्य में सुख बुद्धि है, यह कारण है। क्योंकि मैं चैतन्य में स्थिर होऊंगा तो लोग मुझे पूजेगा, मेरा बड़प्पन होगा, और मैं ये संसार की पर्याय में बैठा हूं, इसके कारण मैं हीन हो गया हूं, या मेरा अपमान हो रहा है, या मैं बदनाम हो रहा हूं, इस तरह का विकल्प नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जुगुप्सा यानी कि हीनता का परिणाम है, सीधा सीधा सा मतलब है इसका। अब इस हीनता को हम कैसे कैसे समझाते हैं? सेवा आदि परिणामों से समझाते हैं, बहुत स्थूल कथन। जैसे कहते हैं कि मुनिराज आदि के शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो जावे, देह मलिन हो जावे, स्नान आदि के गुण के कारण, है ना, शरीर काला पड़ जावे, शरीर में शक्तिहीन हो जाने के कारण, उपसर्ग आदि होने के कारण कहीं शरीर से शरीर कहीं से जल गया है, कहीं से कट गया है ना, ऐसा हो जाती है, इतनी स्थिति होती है। बहुत अधिक रोग होने के कारण क्रश हो गया है, कफ आदि बनने के कारण शरीर से कफ आदि निकल रहा है, मल आदि निकल रहा है, तो क्या नहीं करते वे मुनिराज? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से किसी प्रकार की घृणा नहीं करते, साधर्मी साधर्मियों से घृणा नहीं करते। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जुगुप्सा का अर्थ ये नहीं है कि नालियां साफ कर रहे हैं। क्यों कहा मैंने ये बात मालूम?
अब लोक में एक ऐसी मान्यता है कि नाली साफ करना धर्म है, पुण्य का कार्य है। मालूम, एक ऐसी मान्यता है लोक में कि वो पुण्य का कारण है, उससे पुण्य बनता है। शरीर को खूब नहा मल मल कर साफ करना है ना, इसका नाम जुगुप्सांग नहीं है। तो जुगुप्सांग किसका नाम है? कि व्रत आदि धारण करने वाले जो व्रती जीव हैं, पहला स्थूल है ना, व्रती जीव हैं। व्रती जीवों के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था हो जाना, किसी प्रकार के संयोग प्रकट हो जाना, ऐसा होने पर भी उन व्रती जीवों से जो पूज्यता का परिणाम है, उनके प्रति जो आदर का परिणाम है, वह कम नहीं होना, घटना नहीं, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। पंच परमेष्ठी पूजनीय है तो वह पंच परमेष्ठी सर्व अवस्थाओं में पूजनीय है। ऐसा अंतरंग में जो सम्यक दृष्टि के विश्वास है, श्रद्धान है ना, उसका जो अंतरंग में उनके प्रति सहज ही समर्पण है, वह समर्पण किसी भी अवस्था में डगमगाता नहीं है। और कैसी वो अवस्थाएं? कि ऐसी अवस्थाएं जो हमने अभी शरीर आदि के संदर्भ में समझी, ये उस सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा अंग है। थोड़ा सा और समझो, जैसे मान के चलो समाधिस्थ कोई मुनिराज है, समाधिस्थ है ना, और किसी रोग के कारण उनका मल आदि क्षेपण हो रहा है, और बुजुर्ग है एकदम, उठने की भी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, और जंगल में है, अन्य मुनिराजों के संग के बीच में है, तो उनका जो मल आदि है वो कौन साफ करेगा? अब रात को 2 बजे एक मुनिराज क्या किसी गृहस्थ को बुलाने जाएंगे? क्या करेंगे? स्वयं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो दस्ताने पहनेंगे, मुंह पे कपड़ा बांधेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बोलो? नहीं कर सकते। बात पकड़ भाई, ना तो ग्लव्स पहन सकते, ना मुंह पे कपड़ा बांध सकते, और बदबू आ रही है तो साफ करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? कि गंध वह पुद्गल की पर्याय है, आत्मा उसे जानता है, भोगता नहीं है। क्या कहा? दुर्गंध दुखरूप और सुगंध सुखरूप नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसा अंतरंग में जिसके स्थिरता और विश्वास है, ऐसा वह जीव उन मुनिराजों की जो सेवा करेगा, उस सेवा का वह जो परिणाम है इसके आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से। समझा ना? पहला क्या कहा? जो गंध है वो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की पर्याय है। दुर्गंध दुखरूप और सुगंध सुखरूप नहीं है। आत्मा गंध को जानता तो है परंतु भोगता नहीं है। इतना सिद्धांत अंतरंग में क्लियर है ना उनके? तो अंदर में इस सिद्धांत की जो क्लियरिटी है, इस क्लियरिटी का नाम है जुगुप्सा का नहीं होना, अर्थात निर्विचिकित्सक का अंग होना। समझे? जंगल में मुनिराज ध्यान आदि में मगन होते हैं, तो कोई मांसाहारी जानवर किसी अन्य जानवर का शिकार करके मुनिराज के पास छोड़ जावे तो सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी वहां से। फिर छोड़कर भागेंगे, क्या करेंगे? ध्यान का काल भंग नहीं करेंगे, मगन रहेंगे निर्विचिकित्सा के अंग के बल पर। खाली दूसरे की बात नहीं है, अपने शरीर में ही कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, अपने देह से ही गलानी होने लगती है। समझ में बात? कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा, हाय मरे पिटे, ऐसा कोई परिणाम मुनिराज करते नहीं है। इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। और समझो, सम्यक दृष्टि जीव भी मरने की जो परिकल्पना नहीं करता। क्या परिकल्पना नहीं करता? कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, तो मैं मर जाऊं ऐसा परिणाम का उत्पन्न नहीं होना, यह निर्विचिकित्सा अंग है। कैसे उत्पन्न होता है ये, और क्यों होता है ये परिणाम लोक में जीवों को कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं? बोलो। शरीर आदि के रोग सही नहीं जाते, अपमान सहा नहीं जाता, ग्लानि होने लगती है, होने लगती नहीं होने लगती है। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, हमने खुद अपने हाथ से कई बुजुर्गों की सेवा करी है ना, कई समाधिस्थ जीवों की सेवा करी, अपने पिताजी की तो किया, अन्य भी बहुत की है। तो क्या पता उनको विकल्प रहता है, भैया बस बहुत दुख होता है कि जब आपको हमें नहलाना पड़ रहा है या आपको हमारा मल साफ करना पड़ रहा है। समझे नहीं समझे? तो उसको क्या अंदर में गलानी होती है, ये इससे अच्छा तो मैं या तो रोग दूर हो जाए या फिर मेरी देह पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? कि कोई मेरे हाथ पैर दबा रहा है, मुझे नहला रहा है या मेरी मल सेवा कर रहा है। पकड़ना ध्यान से, क्या है ये मिथ्या दृष्टि का विकल्प है।
उल्टा नहीं पकड़ना। सम्यक दृष्टि सहज रहते, शांत रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। उन्हें उन्हें बिल्कुल इस बात की विकल्प या परवाह नहीं है कि कोई हमारी सेवा कर रहा है या कोई हमारी सेवा नहीं कर रहा है। क्या कहा? दोनों स्थितियां हो सकती है लोक में या नहीं हो सकती? हो सकती है कि हाँ हो सकती है। और दोनों ही स्थितियों के लिए जो तैयार है वो कौन है? कि वो सम्यक दृष्टि है। वास्तव में निर्वित चिकित्सा क्या किसका नाम है? कि मैंने इतने भोग छोड़े, इतने सुख के कारण छोड़े, इसका कोई विकल्प नहीं करना। आगामी काल में मुझे अन्य भोगों की प्राप्ति हो, इसका विकल्प नहीं करना। और निरंतर अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेकर उसके आनंद में मगन रहना, सच्ची निर्वित चिकित्सा तो यही है। लेकिन जिनके ये सच्ची निर्वित चिकित्सा अंग प्रकट हुआ है, उनका जो लौकिक व्यवहार है वो कैसा है? कि वे किसी में ग्लानि भाव धारण नहीं करते, गरीब है। इसको शिक्षा देकर क्या लाभ होगा? एक मुनिराज थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, और बहुत पहुंचे हुए मुनिराज, मैंने हिंदुस्तान में नहीं विश्व में फेमस थे अपने दिगंबराचार्य। और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, खूब बड़े बड़े लोग। और उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके बल पे हुए वो काम। तो एक बात कहते थे वो, हमने सुना, वो कहते थे कि देखो भाई, 100 गरीब आ जाए और 1 करोड़पति आ जाए तो किसको एंटरटेन करना चाहिए? तो बोले 1 करोड़पति को करना चाहिए। बोले क्यों? बोले 100 गरीब मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो एक अकेला करोड़पति कर सकता है। समझो, ये उनके विचार थे, ये ऐसा वो स्पष्ट कहते थे कि मैं 100 लोगों में बुद्धि लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं 1 करोड़पति के साथ 1 घंटा गुजारूंगा, तो 1 करोड़पति धर्म की इतनी प्रभावना कर देगा जितने 100 गरीब नहीं कर सकते। ये उनके वचन थे। सही है या नहीं है? सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में बात नहीं समझ में। लेकिन जो धर्म पिपासु होता है, जो धर्म भीरू होता है ना, जिसको संसार से दुख रूप लगता है, आत्मा के कल्याण के लिए जो पिपासु है, उसमें यह कल्पना नहीं करते मुनिराज कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये चोर है, ये सिपाही है, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ऐसे कोई परिकल्पना नहीं करते। धर्म के अंग प्रकट करने की जिसमें सामर्थ्य है, उसको यथा योग्य उस प्रकार के धर्म का उपदेश वे मुनिराज सहज भाव से, सहज बुद्धि से करते हैं। इसका नाम निर्वित चिकित्सा अंग है। ये कहाँ गरीब की झोपड़ी में आहार हो गया, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आज लौकी में नमक नहीं था, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। समझे? ग्लानि किसका नाम है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गंदगी से ग्लानि होती है? तुमने कभी भोजन से ग्लानि नहीं की है? कि स्वादिष्ट नहीं है, क्या ये रूखा रूखा सा बीमारों वाला भोजन हमारे सामने रख दिया, ये भी ग्लानि है? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या कहा? तुमने ट्रेन में, बस में कभी सफर किया है? यही होगा, है ना? बराबर में आके कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए, बहुत पसीने की बदबू आ रही है उससे, फिर क्या करते हम? नाक से कोड़ते नहीं सिकोड़ते? सिकोड़ते, सीधी सी बात है, उसमें क्या बात है? या तो हमें उठ के जाना पड़ जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या होता है? किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लग रहा, साधर्मी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ बात समझ में आई? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि वो गरीब है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, या उसकी आवाज अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसके वस्त्र अच्छे नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। किस लिए अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। सावधर्मी आपको किसी भी कारण से अच्छा नहीं लग रहा। क्या है ये? कषाय है। कौन सी कषाय है? ग्लानि नाम की कषाय है। आती समझ में बात? नहीं समझ में आती है? पकड़ में ही बात। ये जो अंग हैं, ये सम्यक दृष्टियों को नहीं होते। सम्यक दृष्टि किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, ऐसा विचार नहीं करता, वो ऐसा विकल्प नहीं रखता। मुनिराज तो करते ही नहीं। मुनिराज तो करते। 2 मुनिराज, आकाश रिद्धिधारी, और उपदेश किसको दे रहे? शेर को। वो भी किस शेर को? वो जो शिकार कर कर आया है उस शेर को। अभी कुछ समय पहले ही जिसने शिकार किया है, ऐसे शेर को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। कोई गलानी नहीं करते। मुनिराज सभा में हो, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, अपने ऊपर समझो। मुनिराज तो की तो दशा ही निराली है, अपनी समझो। हम किसी सभा में प्रवचन करने जाए, कक्षा लेने जाए, पढ़ाने जाए, और सभा में कोई सभासद ही नहीं है,
1 2 या 3 लोग बैठे हैं, सो वो भी बुजुर्ग से, कोई कहीं कंधा लगाए बैठा है, कमर पे दीवार पे कमर लगाए बैठा है, कोई सर झुकाए बैठा है, कोई ऊँघ रहा है, और तुम्हें अंतरंग में क्या हो गई, कैसा समाज है ये, कैसे लोग हैं ये, बुलाकर तुमने हमारा क्या कर दिया, अपमान कर दिया। मस्त रहो, मस्त रहो। स्वाध्याय दूसरों को पढ़ाने का नाम थोड़ी है। मान लो तुम नहीं आए, अब हम क्या करेंगे, हम तो अपना स्वाध्याय तब भी करेंगे। आती बात समझ में नहीं आती है? एक श्रोता हो चाहे 100 श्रोता हो, क्या फर्क पड़ेगा, आवाज में फर्क पड़ेगा हमारी बस। एक भी श्रोता नहीं होगा तो मौन पढ़ेंगे, एक श्रोता होगा तो थोड़ा धीमा पढ़ेंगे, और 100 होंगे तो थोड़ा तेज पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने में और समझने में अंतर थोड़ी पड़ेगा। कुछ बात समझ में नहीं, समझ में आई? ग्लानि नहीं करेंगे, आज तो एक ही है, मजा नहीं आएगा। मजा किसमें है, 1 में या 100 में? मजा किसमें है कि मजा तो 100 में है ना, 100 होंगे तो मजा आएगा, किसका, स्वाध्याय का। ये ग्लानि का परिणाम है। आ रही समझ में बात? नहीं समझ रही? इसको ग्लानि कहते हैं। ग्लानि हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके मान की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि आपके लोभ की पूर्ति नहीं हो रही है। मंदिर में लोग बोलियां लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? जो भी फील हो रहा है ना, वो ग्लानि है। स्वभाव की दृष्टि नहीं, तुझे लगता है धर्म पैसे में है, मेरे पास पैसा होता, मैं बड़ी बोली लेता तो धर्म होता। खाली मलमूत्र से नहीं होती है, समझो ध्यान से। जीव अपनी अवस्थाओं से जो ग्लानि करता है, किसके बल पर, वो कषाय संबंधी, जिसमें मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों ही कषाय निहित होती हैं, उसका नाम ग्लानि है। अपने वस्त्र को देखा, दूसरे के वस्त्र को देखा, क्या हो गई तुमको, हीन भावना उत्पन्न हो गई। वस्त्र तुम्हारा भी नया है, सुंदर है, जच रहा है, ब्रांड देखकर हीन भावना हो गई कि मेरा लोकल ब्रांड है, इसका तो ब्रांडेड है। क्या है ये, कषाय है, हीन भावना की कषाय। इसको कहते हैं ग्लानि, जुगुप्सा। सम्यक दृष्टि को नहीं होती। आती बात पकड़, सारे सम्यक दृष्टि सेठ नहीं होते, पता है ये बात। जब सम्यक दृष्टि तिर्यंच होते हैं तो मनुष्य गति के सारे सम्यक दृष्टि सेठ ही होंगे। ये कहां से तुमने कल्पना कर ली कि नहीं नहीं भैया उनके पुण्य का उदय ऐसा और ऐसा और वैसा? अरे ठीक है, ऐसा और वैसा, वो बात सारी बातें सही हैं, लेकिन सभी सम्यक दृष्टि जीवों का पुण्य का उदय तीव्र हो ऐसा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बनारसी दास जी का जीवन देखो, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का जीवन देखो, कैसा जीवन है। पढ़ोगे सुनोगे तो समझ में आएगी बात, लेकिन तुम्हें निरंतर यही ग्लानि भाव बना हुआ है। स्वाध्याय से बचते हो, सभाओं से बचते हो, है ना, धार्मिक आयोजनों से बचते हो, क्यों? क्योंकि धन नहीं है, और लोग क्या कहेंगे, क्या है ये, क्या है ये भी ग्लानि है मेरे भाई, इसको भी ग्लानि कहते हैं। ये मल आदि के प्रसंग तो कदाचित बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, और निरंतर ये जो निर्मल परिणामों में मल बन रहा है कषायों का, चैतन्य स्वभाव से निर्मल और कषायों के मल में निरंतर जो घिरा हुआ है, दुखी हो रहा है, क्या है ये, क्या है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? इसका नाम अपने, अब मेरा बच्चा कम पढ़ता है, उसका बच्चा ज्यादा पढ़ता है, उसके ज्यादा अच्छे नंबर आए, मेरे वाले के कम नंबर है, बेचारा पिट रहा है, फालतू में पिट रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? माने ऐसे कितने लाखों प्रसंग तुम्हारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं, बने रहते हैं। ये सब ग्लानि के परिणाम, ग्लानि है इन सब में जुगुप्सा कषाय है। अरे बताऊं, तुम शिखर जी जाना हो 4 लोगों को, 2 ने एसी का टिकट खरीदा, 2 ने नॉन एसी का टिकट खरीदा। जिन्होंने दोनों ने नॉन एसी का टिकट खरीदा ना, उन बेचारों की मनोदशा है भगवान, कैसी होगी बताओ? अगर है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, निरपेक्ष रहो। लेकिन जीव अपनी जेब से अधिक होकर जो खर्च कर रहा है, किसके वशीभूत होकर खर्च कर रहा है? इस जुगुप्सा कषाय के वशीभूत होकर कर रहा है। समझे? अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? अब यह उधार लेकर ही कर लो, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट, जाना तो है ही। बात समझ में आ रही नहीं? अपने को क्या लगता है कि हम तो धर्म कर रहे हैं। धर्म वरम नहीं कर रहे हो तुम अपनी कषाय की पूर्ति कर रहे हो, जुगुप्सा के वशीभूत होकर। वो खाली मान नहीं है, मान की पूर्ति के पीछे जो हीन भावना थी
वो हीन भावना जुगुप्सा कषाय थी, ग्लानि थी, वो अपनी अवस्थाओं की ग्लानि थी। ये ग्लानि में निरंतर घुला जा रहा है, मरा जा रहा है। कौन? ये मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को नहीं फर्क पड़ता इस बात से। कुर्ता फटा हो तो फटा भी चलेगा, घबरा की वर्तमान अवस्था है, वर्तमान जो संयोग है, वर्तमान का जैसा भी उसके संदर्भ में उदय आदि बना हुआ है, वो उससे अप्रभावी रहता है, उसे बदलने का विकल्प नहीं करता और लोगों को उससे प्रभावित करने की उसे इच्छा नहीं होती। क्या है वो उसका निर्विचिकित्सक अंग है। सीधा सीधा हम बहुत स्थूलता से आपको क्या समझाते हैं, जो मल आदि होते हैं उनसे किसी प्रकार की घृणा या ग्लानि का नहीं होना। तो इसका अर्थ ये, तो अब तुम सड़क पर चलोगे तो देखकर चलोगे ना, कहीं मल आदि में पैर ना पड़ जाए कि नहीं नहीं भैया हमारे को तो कौन सी कषाय निर्विचिकित्सक अंग है, इसलिए हम मल आदि से क्या नहीं रखते, बैर भाव नहीं करते। हम तो 6-6 महीना नहाते भी नहीं भैया, निर्विचिकित्सा अंग है ना हमें। उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, वो तो प्रसंग की बात है कि ऐसे प्रसंग बने यथा योग्य, जिसका जैसा जो नियम है उसमें जो प्रसंग बनेगा, उस प्रसंग में उसकी सेवा आदि करने का क्या नहीं करना, किसी प्रकार का विकल्प इस भाव से नहीं करना है, ये तो गंदा है। अब गुण स्थान प्रमाण हो सकती है, होगी, लेकिन क्या कहते हैं वे मुनिराज ऐसा नहीं करते। अस्नान अंग को धारण करेंगे 28 मूल गुणों में, और क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई जुगुप्सा कषाय नहीं करेंगे, ये उनके निर्विचिकित्सक अंग हो जाएगा। जो अपना संग होगा उसमें मुनिराज कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ वयोवृद्ध भी होंगे, है ना, कुछ का ज्ञान थोड़ा कम होगा, कुछ का ज्ञान थोड़ा ज्यादा होगा, किसी की अवस्था थोड़ी स्वस्थ होगी, कुछ बीमार होंगे, लेकिन वो किसी सब में समभाव रखेंगे, किसी को हीन नहीं देखेंगे और किसी को महान नहीं देखेंगे। यह उनका निर्विचिकित्सक नाम का अंग होता है। ऐसा ऐसा समझ में आना चाहिए। और ज्ञानियों की ये सहज परिणति होती है, हमें तो बोल बोल कर बतलानी पड़ रही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा समझाना पड़ रहा है, पर प्रत्येक ज्ञानी के जीवन की वो सहज परिणति ऐसी है कि वो अप्रभावी भाव से रहता है, प्रभावित नहीं होता। एक अंतिम उदाहरण दे देते, समय हो गया। तुम किसी धर्म आयोजन में, धार्मिक आयोजन में गए और तुम्हें कमरा मिल गया छोटा, और तुम्हारे साथ जो गया था उसे कमरा मिल गया बड़ा, और तुम्हारे कमरे में लगा था एक छोटा सा बेड टूटा हुआ, और तुम्हारे साधर्मी के कमरे में लगा था डबल बेड बिल्कुल नया। तो उसे देख देख कर जो तुम्हें हो रहा है ना, क्या हो रहा है? अंदर में जो दुख हो रहा है, ग्लानि फील हो रही है, तुम्हें लग रहा है जब हमने धन इक्वल खर्च किया है, सब कुछ इक्वल किया है, तो मुझे उसके समान दो ना सुविधा। अरे सुविधा का भूखा जो है ना, वो कौन है? वो निरंतर ये कषाय में, ग्लानि में मर रहा है, निरंतर मर रहा है, उसको यही ग्लानि बनी रहती है हर समय। वो सभा में तो समझता है कि सब जीव समान है, सब जीव समान है, सब जीव समान है, पर अपने को जीव देखता ही कहाँ है? क्या देखता है अपने को? शरीर देखता है, संयोग देखता है। जो शरीर से और संयोगों से अपने को देखता है, वो शरीर और संयोगों में हीनता और महानता माने बिना रहता नहीं है। चक्रवर्ती होते, चक्रवर्ती कौन होता? मुख्य श्रोता। भगवान आदिनाथ के समोशरण के मुख्य श्रोता कौन? भरत मुख्य श्रोता है ना, वो श्रावक। तो कहां बैठेंगे? कहां बैठेंगे? श्रावकों के कोठे में। श्रावकों के कोठे में जाकर बैठेंगे। तो आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे? सबसे आगे बैठेंगे। सबसे आगे बैठेंगे, हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे आगे बैठेंगे, ये भी सही है। कुर्सी पे बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे? हैं? उनके लिए अगर अलग से कुर्सी लगी होगी वहां बैठेंगे, वो सबके साथ ही बैठेंगे। बाकी सब जमीन बैठेंगे। अरे ये आप समझो समोशरण का अद्भुत भाव, ये जो समझाया गया ना, इसलिए समझाया गया। बोले कि जितने भी श्रावक वहां बैठे, 5000 श्रावक बैठे हैं, तो 5 के 5000 श्रावक बैठे हैं, और ये अतिशय है उस समोशरण का कि वो 5 के 5000 ऐसे ही बैठे मानो सबसे आगे बैठे हों। भगवान के दर्शन करने में ना गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, ना नीचे करनी पड़ती है। समझ में बात? ना वो शब्द बहुत अधिक तीव्र सुनाई देता है, ना मंद सुनाई देता है। अब ये तो समोशरण का महात्म्य है। अब इसको यहाँ समझो, यहाँ तो ये सुविधा हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। लेकिन ज्ञानी आगे बैठे, पीछे बैठे, बीच में बैठे, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या नहीं मानता? उससे अपना बड़प्पन नहीं मानता। ये है मूल बात इसके अंदर।
कि मुझे, मैं बड़ा हूं, मैंने लाखों रुपए दान दिया है तो मुझे कुर्सी पे बैठाओ। बैठाना चाहिए नहीं बैठाना चाहिए? ये तो व्यर्थ की परंपराएं चल पड़ी हैं, इसका तो पुरजोर निषेध होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव में हिम्मत थी, करोड़ रुपया भी दान करे तो उसकी वाहवाही नहीं करते थे। और एक पंडित होता ना, शास्त्री पंडित हो और स्वाध्यायी हो, उसको कहते थे कि उसकी तारीफ करते थे। उसको कहते थे ये पंडित जी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, गाथाकार इस प्रकार से करते, उसकी तो सभा में तारीफ करते थे। और ये सेठ है, ने करोड़पति रुपए दान दिया है, सेठ करोड़पति धूल का सेठ है तो धूल का सेठ, उसको ऐसा कहते थे। अद्भुत। मैंने अभी तक मेरे सामने जितनी हिस्ट्री आई है ना, उनमें गुरुदेव जैसा व्यक्ति नहीं देखा मैंने, ईमानदारी से, जैसा गुरुदेव का व्यक्तित्व था। जरा भी धन का 1% भी उससे बड़प्पन नहीं माने किसी का। ये सम्यक दृष्टि का सहज अंग है। धन से ऐसा नहीं किसी का अपमान करता हो, ऐसा नहीं कह रहे हम, पर हम ये कह रहे कि धन से किसी का बड़प्पन मानता नहीं, ये सम्यक दृष्टि का अंग है। अपने को तो देखता नहीं, अन्य में भी ये कल्पना नहीं करता कि धर्म प्रभाव ना करेंगे, सेठ जी की वाहवाही करेंगे, ने पुचकारेंगे तो क्या होगा, बढ़िया मंदिर बन जाएगा। अरे मंदिर पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल के संयोगों में स्वतंत्र भाव से जैसा परिणमन होना होगा होगा। हम चापलूसी करके मंदिर नहीं बनवाएंगे, समझ नहीं बात। हम तुम्हारी चापलूसी करके दान नहीं लेंगे, तुम्हारी चापलूसी के पैसे से कुछ नहीं होने वाला जगत में, लोक में काम, पैसे से जगत में काम होता ही नहीं है। छह द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र भाव से परिणमन होता है। इसका अंतरंग में जैसे विश्वास है, वो जगत के जीवों में छोटे बड़े की कल्पना छोड़ देता है। और जिसने जगत के जीवों में छोटे बड़े की कल्पना छोड़ी है, वास्तव में सच्चा निर्विचिकित्सक अंग उसी ही के प्रकट हुआ है, अन्य किसी के होता ही नहीं है, हो नहीं सकता है। इतनी बात के साथ आज के समय को, अभी समय हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक पूछना था, कुछ पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। आपने ना जब शुरू किया था, आप सम्यक दृष्टि जीव के बारे में कुछ बता रहे थे कि वो विशुद्ध, मुझे शब्द नहीं पूरा याद आ रहा है, उसके बाद आप दर्शनाचार के बारे में बताने लग गए थे। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उससे पहले उनको वो विशुद्ध, कुछ लंबा सा शब्द था, मेरे को नहीं। समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि दर्शन ज्ञानाचार पहले और दर्शनाचार बाद में। ऐसा क्यों? कि ये बात तो पक्की है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, लेकिन किसी भी जीव को विशुद्धि लब्धि हुए बिना, देशना लब्धि हुए बिना, है ना, प्रायोग्य अच्छा लब्धि जी। हुए बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता ही नहीं है। इसलिए मत- वहां देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि का जो ज्ञानाचार है, समझे, जी देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि में ज्ञान के संदर्भ में जीव की कैसी योग्यता और परिणति है, मिथ्या दृष्टि की कह रहे हैं अभी, हाँ, वो उसको यहाँ पे ज्ञानाचार समझो आप। और सम्यक दृष्टि की, कि सम्यक दृष्टि को तो पता ही है ना कि स्वभाव के आश्रय से ही होना है जो होना है, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है, और उसकी ऐसी जो सहज परिणति है, मैंने उसकी कषायों का सहज ही ऐसा ही स्वरूप है ज्ञान के संदर्भ में, तो उसको वहां पर ज्ञानाचार कहकर संबोधित किया। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी क्रम के बंध के कारण नहीं होना, उसका नाम ज्ञानाचार है, बस। ठीक। ठीक है, चलो ओम जी नमः सिद्धेभ्यः। जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।